नमस्कार, मैं रूपांशी गिल। आप देख रहे हैं सत्ता एक्सप्रेस न्यूज। आइए नजर डालते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों पर। मध्य प्रदेश के विदिशा के सांची माध्यमिक विद्यालय में पीएचडी कर रही श्वेता नेमा ने आज कुर्मासन को लगातार 45 मिनट 26 सेकंड तक करके नया रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के साथ साथ अन्य विश्व रिकॉर्ड को भी ध्वस्त किया है। SATI के कैलाश सत्यार्थी सभागार में दोपहर के समय श्वेता ने मानस योगासन को प्रारंभ किया, जिसमें उन्होंने लगातार इस कठिन स्थान का रिकॉर्ड बनाया है। नया कीर्तिमान बनाने के बाद उन्हें मौके पर ही एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड ने प्रशस्ति पत्र दिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने देश के लिए नया कुछ करने का विचार किया था। बचपन से ही योग में रुचि थी, उसी को ध्यान में रखते हुए लगातार प्रैक्टिस करके आज इस मुकाम को हासिल किया है। मैं श्वेता नेमा सांची बौद्ध भारती ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय की PhD की शोध छात्रा हूँ और मुझे ये बोलते में बहुत गर्व महसूस हो रहा है, क्योंकि आज जैसा कि आप लोग सुन रहे थे, मैंने ये रिकॉर्ड अपने लिए नहीं, अपने एक भारत देश के लिए बनाया है। क्योंकि जो मेरा अभी प्रैक्टिस थी मेरी 25 से 30 मिनट, जो भी ये एफर्ट था, जब अपने देश का नाम आता है, भारत देश का, तो फिर अपने आप एक ऊर्जा का प्रवाह पूरे शरीर में हो जाता है। और कहीं ना कहीं सभी के मन में एक क्वेश्चन आता है कि यही रिकॉर्ड क्यों चुना, योग को ही क्यों चुना। तो एक मैसेज है कि इसके माध्यम से देखिए, जितने देर लोग बैठे थे, पहले ये सोचा जा रहा था कि मैं ये करूँगी तो लोग क्या करेंगे, लेकिन लोग ज़्यादा बिजी थे, मुझसे ज़्यादा बिजी थे लोग इस समय। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो मेरा जो योग के प्रति नेचर है, वो बचपन से चीज़ें मैं देखती थी, तो मुझे कहीं ना कहीं ये लगता था, अच्छा ये क्या चीज़ होती है, ये कैसे करते हैं। एक बहुत छोटी सी एक घटना है, मैं बहुत छोटी थी, मुझे याद भी नहीं है, शायद 5-6 को एक जो पिक्चर उस समय जो क्रिएट हो गई, मैं सोचती थी मैं बहुत कम बोलने वाली, मैं मतलब इतने लोगों के बीच में बहुत असहज महसूस करने वाली, मुझे लगता था कि मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी। एक पापा, मेरे फादर के एक मित्र आए, वो बता रहे थे कि किसी का वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। तो मुझे लगता था ये वर्ल्ड रिकॉर्ड तो मतलब बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग जो पैदा होते होंगे वो करते होंगे। मैंने बोला पक्का कहीं ना कभी मैं इसको ज़रूर करूँगी। तो वो चीज़ तब से मेरे दिमाग में थी कैसे ना कैसी, और इसमें बहुत बड़ा सपोर्ट मेरे पूरे समाज का, मेरे जो गुरुजन हैं, जिनको मेरे ऊपर विश्वास था कि मैं कुछ कर सकती हूँ। राजधानी भोपाल में पिता बेटी के रिश्ते को तार-तार कर देने वाला मामला सामने आया है। कोतवाली इलाके में रहने वाली एक युवती को उसके ही सगे पिता ने हवस का शिकार बनाने की कोशिश की। जब पीड़िता ने अपने ननिहाल वालों से उसकी शिकायत की तो उसका साथ नहीं दिया गया, बल्कि उसे चुप रहने की सलाह दी गई। वहीं युवती की 2 छोटी बहनों को भी मामले की जानकारी थी। उन्हें डर था कि पिता उनके साथ भी गलत कार्य कर सकता है, जिसके बाद लड़की थाने पहुंची और मुकदमा दर्ज करा दिया। पुलिस ने आरोपी पिता को हिरासत में ले लिया है। पीड़िता का आरोप है कि उसका पिता उस पर बुरी नजर रखता है। गत 16 जून को पिता ने उसके साथ गंदी हरकत भी की थी। हाँ, ये एक देर रात थाना कोतवाली में घटना संज्ञान में आई हुई थी, जिसमें से पीड़िता के द्वारा बताया गया कि उसकी मदर पैरालिटिक है और उसके जो फादर हैं लंबे समय से उसके साथ में नहीं रहते हैं, अनावश्यक परेशान करते हैं और बीच में आते हैं और उनके द्वारा बच्चियों के साथ गलत हरकत करने की कोशिश की गई है, जिसमें से प्राथमिकी दर्ज की गई है। जो आरोपी वो बेसिकली मुंबई का रहने वाला है, जो यहाँ पे ससुराल में आकर के रहने लगा था। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, न्यायालय प्रस्तुत किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के नीमच में जिला अस्पताल की हाईटेक सेंट्रल पैथोलॉजी लैब में 6 ऑटोमेटिक मशीनों के माध्यम से अब 120 तरह की जांचें निःशुल्क की जा रही हैं। मरीजों को जांच के लिए ज़्यादा पैसे देने पड़ते थे। लैब के शुरू होने से मरीजों को रुपए के साथ समय की बचत भी हो रही है। जिला अस्पताल लैब का संचालन निजी कंपनी साइंस हाउस प्रिली भोपाल के द्वारा शुरू किया गया है। सीनियर लैब टेक्नीशियन लैब इंचार्ज सुनीता माइकल ने जानकारी देते हुए बताया कि पैथोलॉजी लैब में प्रतिदिन 250 से 300 सैंपल की जांच हो रही है। साइंस हाउस के माध्यम से नीमच जिला चिकित्सालय में नई लैब प्रारंभ की गई है। इसमें नीमच वासियों के लिए बड़ी सौगात मिली है।
जो जांचें पहले प्राइवेट लैब में करानी पड़ती थी उसका चार्ज 1000 से 1500 रुपये लगता था, वह अब जिला अस्पताल में निःशुल्क हो रही है। इसके अतिरिक्त मरीजों को भटकना ना पड़े उसके लिए मशीनों में मोबाइल नंबर भी इंस्टॉल किए जा रहे हैं, जिससे मरीजों की जांच रिपोर्ट मोबाइल पर भी उन्हें प्राप्त हो रही है। नई लैब संचालित हुई है साइंस हाउस के माध्यम से। उसमें नीमच वासियों के लिए बहुत बड़ी सौगात है। जो जांचें पहले प्राइवेट में होती, प्राइवेट लैब में जाके जांच और उसकी जो कॉस्ट लगभग 1200-1500 में पड़ती थी, वो रूटीन में यहाँ पे फ्री में हो रही है। और इसके लिए यहाँ पे हमारे पास टोटल 6 मशीनें हैं। उसमें सबसे पहले हीमोग्लोबिन एनालाइज़र है, बायोकेमिस्ट्री एनालाइज़र है, कोगुलेशन एनालाइज़र है, ल्यूमिनोलाइज़र एनालाइज़र है, HPCL एनालाइज़र है और यूरिन एनालाइज़र। मध्य प्रदेश के नीमच में नाथ योगी समाज की आवश्यक बैठक सिटी रोड स्थित निजी मैरिज हॉल परिसर में संपन्न हुई, जिसमें सर्वसम्मति से नवीन कार्यकारिणी घोषित की गई। वहीं बैठक में योगी समाज के समाधि स्थल को लेकर भी चर्चा की गई। कार्यकारिणी सदस्य प्रभु नाथ योगी ने बताया कि आज नाथ योगी समाज की आवश्यक बैठक आयोजित की गई है। बैठक में धार्मिक संतों की उपस्थिति में कार्यकारिणी का गठन किया गया है, जिसमें सर्वसमिति से अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, सह सचिव, कोषाध्यक्ष को दायित्व सौंपा गया। बैठक के दौरान कोविड काल में मृतक दिव्यांगत आत्माओं को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित संतों को नाथ योगी समाज के धर्मगुरु गोरखनाथ की तस्वीरें भेंट की गई। बैठक में बड़ी संख्या में समाज के समाजन और पदाधिकारी उपस्थित रहे। सर, ऐसा है कि हमारी नाथ संप्रदाय प्राचीन काल से जो हमारी नाथ संप्रदाय जो कि एक आज मानव जाति की जो है प्राचीन जो है संस्था रही है, क्योंकि हमारी उत्पत्ति से हम आज लोगों को शिक्षा देते हुए आ रहे हैं। लेकिन आज हमारे नाथ संप्रदाय में जो हमारे मरणों के उपरांत जहाँ हम शिव अवतार बोलते हैं, मरने के बाद समाधि दी जाती है, तो हमारे गांव-गांव में तहसील स्तर पर, जिले स्तर पर कहीं भी जो है इस प्रकार की सरकार ने व्यवस्था नहीं कर रखी कि हमारा एक समाधि स्थल अलग हो। हर समाज के एक शमशान घाट होते हैं और वहाँ शमशान घाटों पर जो है जहाँ मरणोपरांत उनका अंतिम संस्कार किया जाता है। इसी प्रकार हमारे समाज के लिए हमें समाधि स्थल की आवश्यकता होती है और हमारे वहाँ समाधि दी जाती है जहाँ हम शिव अवतार मानते हैं। तो वो हमारे न गाँव में है, न आज सिटियों में है। तो उसके लिए आज हम सब एकत्रित होकर और एक हमारे समाज जिले लेवल पर एक समाज का संगठन तैयार किया है और ये संगठन हम समाज प्रशासन से हमारे हित में समाधि स्थल की मांग करेंगे और साथ ही साथ हमारे समाज में जो भी कुरीतियाँ हैं उनको दूर करने की कोशिश करेंगे और जो आज हमारे समाज में नीचे तबका है उसको उठाने की पूरी कोशिश करेंगे। आज हमने यही संगठित होकर संकल्प लिया है और इसमें हम प्रशासन से भी मांग करेंगे कि हमें जहां आर्थिक सहयोग की ज़रूरत हो वहां हमें प्रशासन पूरा सहयोग दे। आज यही हमारा उद्देश्य था समाज का संगठित होना। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दिया बयान। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था को लेकर चर्चा की जाएगी और इसी के साथ बाढ़ के हालात पर भी चर्चा होगी। भोपाल पुलिस लगातार अपराधियों की धर पकड़ रही है। बच्चों की ऑनलाइन गेम जैसे फ्री फायर गेम के कंपनी मालिकों पर FIR की जाएगी। अरुण यादव के ट्वीट पर नरोत्तम सिंह ने कहा कि कांग्रेस की मानसिकता पिछड़ों के विरोध की जा रही है। उनके पिता के साथ कांग्रेस ने सौतेला व्यवहार किया था। अरुण यादव ने संघर्ष किया और CM कमलनाथ बन गए। इसके बाद नरोत्तम सिंह ने दिग्विजय सिंह पर भी पलटवार किया है। पहले युवाओं को 4000 बेरोजगारी भत्ता का वादा किया, फिर बाद में ठेंगा दिखा दिया। यह कांग्रेस कुछ गजब खेल ही खेल रही है। सच में वो जिस समुदाय से आते हैं उस समुदाय का संघर्ष का इतिहास रहा है, लेकिन कांग्रेस की मानसिकता हमेशा ही पिछड़े वर्ग के लोगों के विरोध की रही है। ऐसा उनके ट्वीट में भी उल्लेख है किस तरह से उनके पिताजी के साथ में सौतेला व्यवहार किया। अरुण यादव जी ने भी सरकार आने के पहले अध्यक्ष वो रहे, संघर्ष उनने किया, फिर अध्यक्ष कमलनाथ को बना के मुख्यमंत्री बना दिया और उनकी उपेक्षा कर दी। जरूरत थी चमन को तो लहू से सींचा उनने, और फिर जब बाहर आई तो कह दिया कि अब तेरा काम नहीं।
जो अध्यक्ष थे, जो टिकट बांटा करते थे, 2-2 बार अध्यक्ष रहे, उनको अब टिकट मांगना पड़ रहा है। इससे ज्यादा और बेचारे अरुण भैया की क्या दुर्गति करेंगे। ये अच्छा नहीं है। कम उनको शायद मालूम नहीं है अरुण भैया को। मैं तो उनसे कहूंगा कि ध्यान दो। कमलनाथ की चक्की चलती धीरे है, पर पीसता बारीक है पार्टी के लोगों को। भोपाल में तृप्त सामाजिक सेवा संस्थान द्वारा नगर पालिका निगम भोपाल आवाज उठाओ जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत लोगों को टोल फ्री नंबर #14420 की जानकारी दी गई। नियमानुसार हर 3 वर्ष के अंदर सेफ्टी टैंक को खाली करवाने, नगर निगम के सफाई मित्रों से ही सेफ्टी टैंक खाली करने, सफाई मित्रों को बिना सुरक्षा के सीवर में उतारने से बचाने एवं उनकी रक्षा करना, सफाई मित्रों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार के खिलाफ सफाई रखना ये हमारी जिम्मेदारी है एवं जागरूकता की गई है। इस जानकारी के बाद सभी ने सेफ्टी टैंक की सफाई नियम पूर्वक रखने का वादा किया है। भोपाल के शिव मंदिरों में सुबह से सावन के दूसरा सोमवार पर श्रद्धालुओं की कतारें लगी हुई हैं। शहर के गोविंदपुरा में स्थित पशुपतिनाथ मंदिर व श्रद्धालुओं ने शिवलिंग पर दूध अभिषेक कर विशेष पूजा अर्चना की। श्रद्धालुओं का भगवान के प्रति अटूट प्रेम और विश्वास आज भी लोगों के मन में बसा हुआ है। कोरोना गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए श्रद्धालु सावन के इस पावन सोमवार को भगवान शिव के दर्शन करने आए हैं, जहां बारी बारी से पुजारी भक्तों को भगवान शिव के दर्शन करा रहे हैं। मध्य प्रदेश की खबरों में आज इतना ही। देखते रहिए सत्ता एक्सप्रेस न्यूज।